क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली पड़ा है? हाँ, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वहां की भौगोलिक स्थिति इतनी खतरनाक है कि लोग वहां बस ही नहीं सकते? या फिर इसके पीछे कोई अनदेखी ताकत छिपी हुई है? सोचिए, एक ऐसा देश जहां चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और समंदर की लहरें हैं, लेकिन फिर भी वहां लोग बसने से कतराते हैं। ऐसा क्या है इस देश में जो इसे इतना वीरान बना देता है? आज हम इस राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं और यकीन मानिए, जो आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक है, इतना दूर कि वहां पहुंचना भी अपने आप में एक चुनौती है। अगर आप भारत से न्यूजीलैंड जाना चाहें तो सीधी फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। आपको कम से कम 16 से 18 घंटे का लंबा सफर करना पड़ेगा। अब सोचिए, जब आज के जमाने में वहां पहुंचना इतना मुश्किल है तो इतिहास में कौन वहां बसना चाहता होगा? ऊपर से देश का 70% हिस्सा पहाड़ों, घने जंगलों और ज्वालामुखी क्षेत्रों से भरा हुआ है, जहां रहना या खेती करना आसान नहीं है। न्यूजीलैंड की जमीन का बड़ा हिस्सा सरकारी संरक्षण में है, यानी वहां पर नए शहर या गांव बसाने की इजाजत नहीं दी जाती। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में हर कोना भर चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड में हालात उलट हैं। यहाँ जमीन तो बहुत है, लेकिन बसने वाले लोग नहीं। लेकिन क्या सिर्फ भूगोल ही इसकी वजह है, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी है? आगे जानते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां इंसानों ने बसने में सबसे ज्यादा समय लगाया। करीब 700 साल पहले, जब भारत और चीन जैसे देशों में बड़े साम्राज्य फल फूल रहे थे, तब न्यूजीलैंड पूरी तरह वीरान था। यहाँ सबसे पहले माओरी जनजाति के लोग पोलिनेशिया से आकर बसे, लेकिन उनके लिए यह जमीन किसी चुनौती से कम नहीं थी। घने जंगल, खतरनाक जानवर और सख्त मौसम ने यहाँ रहना मुश्किल बना दिया। खेती के लिए जमीन कम थी और उन्हें अपना गुजारा करने के लिए जंगली पक्षियों का शिकार करना पड़ता था। फिर 1769 में कैप्टन जेम्स कुक ने इस जगह को यूरोपियनों के लिए खोज निकाला और इसके बाद ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने यहाँ आकर अपनी बस्तियां बसाईं। लेकिन माओरी लोग इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके चलते कई युद्ध हुए, जिनका नतीजा यह हुआ कि न्यूजीलैंड के बड़े हिस्से कभी विकसित ही नहीं हो पाए। लेकिन क्या यह अकेली वजह थी कि न्यूजीलैंड वीरान रह गया, या फिर यहाँ की खतरनाक जलवायु भी इंसानों को यहाँ से दूर रखती है? अगर भूगोल और इतिहास की वजह से न्यूजीलैंड वीरान है, तो जलवायु इसे और भी कठिन बना देती है। यहाँ का मौसम इतना अनिश्चित है कि एक ही दिन में चारों ऋतुएं देखने को मिल सकती हैं। सुबह धूप, दोपहर में बारिश, शाम को ठंडी हवाएं और रात में बर्फबारी। लेकिन असली डर तो इससे भी बड़ा है। न्यूजीलैंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां हर साल 15,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। और सिर्फ भूकंप ही नहीं, यहां 48 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, जो कभी भी फट सकते हैं। ऊपर से चारों तरफ समुद्र होने की वजह से यहां सुनामी और तूफानों का भी खतरा हमेशा बना रहता है। सोचिए, जब जमीन हर समय हिलने का डर हो तो वहां कौन रहना चाहेगा? यही कारण है कि न्यूजीलैंड का बड़ा हिस्सा कभी इंसानी बस्तियों में नहीं बदला। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ कुदरत ही इस देश को वीरान बनाए हुए है, या फिर इसकी वजह कुछ और भी है? आगे जानते हैं। अगर न्यूजीलैंड इतना खूबसूरत है तो लोग वहां बसने से कतराते क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है वहां की महंगी जिंदगी, सीमित नौकरियों और अलग थलग लाइफस्टाइल में। न्यूजीलैंड में रहने का खर्च बहुत ज्यादा है, खासकर भारत जैसे देशों के मुकाबले। वहां जमीन और मकान खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि सरकार ज्यादा निर्माण नहीं होने देती। ऊपर से नौकरियों के मौके भी सीमित हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती, पर्यटन और डेयरी उद्योग पर निर्भर है। और ज्यादातर हाई स्किल्ड वर्कर्स वहां बसने की बजाय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा वहां की लाइफस्टाइल भी हर किसी के लिए नहीं है। बड़े शहरों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर शहरों वाली हलचल, मॉल्स, नाइट लाइफ और भारतीयों को पसंद आने वाली सोशल लाइफ भी बहुत कम है। सोचिए, जहां भारत में गली गली में चाय की दुकानें और चौपाटी मिलती हैं, वहीं न्यूजीलैंड के दूर दराज इलाकों में कई किलोमीटर तक आपको इंसान तक नहीं मिलेगा। यही वजह है कि वहां की जनसंख्या कम है
और जो लोग हैं वो भी ज्यादातर बड़े शहरों तक सीमित रहते हैं। लेकिन क्या सरकार खुद चाहती है कि न्यूजीलैंड खाली रहे या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? अब तक हमने देखा कि भूगोल, इतिहास, जलवायु और आर्थिक कारणों की वजह से न्यूजीलैंड की ज्यादातर जमीन खाली पड़ी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार खुद चाहती है कि यह खाली ही रहे? न्यूजीलैंड की सरकार ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कई खड़े कानून बनाए हैं, जिससे बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। देश की लगभग 30% जमीन नेशनल पार्क्स और संरक्षित क्षेत्रों के रूप में रिजर्व रखी गई है, ताकि जंगल, पहाड़ और दुर्लभ जीव जंतु बचे रहें। यहाँ तक कि कई इलाकों में नई बस्तियां बसाने की अनुमति तक नहीं दी जाती। इसके अलावा न्यूजीलैंड की सरकार विदेशी लोगों को जमीन खरीदने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाती है, जिससे बाहरी लोग यहाँ आसानी से बस न सकें। तो क्या न्यूजीलैंड सच में दुनिया का सबसे खूबसूरत लेकिन इंसानों के लिए अनचाहा स्वर्ग बन चुका है? और अगर हाँ, तो क्या भविष्य में यहाँ की स्थिति बदलेगी? अब सवाल ये उठता है कि अगर न्यूजीलैंड इतना खाली है तो क्या हम भारतीय वहां जाकर इसे भर सकते हैं? सोचिए, अगर भारत की भी आबादी न्यूजीलैंड जैसी होती तो क्या होता? सड़कों पर भीड़ नहीं होती, ट्रैफिक से छुटकारा मिल जाता और हर इंसान के पास ढेर सारी जमीन होती। लेकिन असलियत यह है कि भारतीयों के लिए न्यूजीलैंड में बसना आसान नहीं है, न सिर्फ सरकार की कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से, बल्कि वहां की लाइफस्टाइल की वजह से भी। भारत की चहल पहल, नॉन स्टॉप एक्टिविटी और सोशल लाइफ के मुकाबले न्यूजीलैंड बहुत शांत, स्लो पेस्ड और एकांत प्रिय देश है, जहां रहना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या हम भारतीय वहां की वीरान सड़कों और खाली मैदानों में खुद को खुश रख पाएंगे, या फिर कुछ दिनों बाद ही यार यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है कहकर वापसी की फ्लाइट पकड़ लेंगे? यही वजह है कि न्यूजीलैंड की खूबसूरती के बावजूद वहां की आबादी कम ही रहती है। लेकिन क्या आने वाले समय में ये बदल सकता है? तो अब आप समझ गए होंगे कि न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली क्यों है। इसकी भौगोलिक चुनौतियां, खतरनाक जलवायु, ऐतिहासिक संघर्ष, महंगी जिंदगी और सख्त सरकारी नीतियां इसे घनी आबादी वाला देश बनने से रोकती हैं। लेकिन क्या भविष्य में यह बदलेगा? शायद हाँ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और रिमोट वर्क का चलन बढ़ रहा है, न्यूजीलैंड के वीरान इलाकों में भी नई संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप न्यूजीलैंड में बसना चाहेंगे, या फिर आपको अपनी भारतीय गली चौपाटी और भीड़ भाड़ वाली जिंदगी ही पसंद है? नीचे कमेंट में बताइए कि आप न्यूजीलैंड जैसी शांत जगह में रहना पसंद करेंगे या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।